अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि भाई आप कहते हो कि किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए एट लीस्ट 4 से 5 या 6 रिवीजन करनी पड़ती हैं। बट हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लेक्चर लेने के अलावा इतनी दफ़ा रिवाइज़ कर सकें किसी भी सब्जेक्ट को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस सीए कम्युनिटी में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत लोगों में है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई मेहनत करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें बरकत मार्केट में मिलेंगे, केएफसी के अंदर मिलेंगे, 15 मिनट का खाना खाने में घंटे घंटे ज़ाया करेंगे और पेपर फेल होने के बाद रोते हुए घर जाएंगे, हमने बहुत मेहनत की थी फिर भी हम फेल हो गए, पता नहीं आई कैब ने क्यों फेल कर दिया। और वो घर वाले भी बेचारे बेचारे को रोता हुए देख कर कह लेंगे यार वाकई हमारे बच्चे ने मेहनत की होगी, जबकि उसने नहीं की थी। तो वो कौन सी एक चीज़ है जो मेहनत करने वाले उन लोगों को, गोल्ड मेडल लेने वाले और पहली अटैम्प्ट में पास करने वाले लोगों में डिफरेंट है? वो एक चीज़ है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो तुम कोई भी काम स्टार्ट करो वो तुम्हें पहले दिन से ही आ जाए। स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है जो हार्ड वर्क करने के बाद अकम्प्लिश होती है, जिसको बाद में मिलती है हमें। एक मजदूर है, वो कोई काम करता है, 2 घंटे का काम करता रहता है, वो कई सालों तक काम करता है, उसको नए नए काम करने के तरीका पता चलते हैं, वो उस 2 घंटे के काम को 1 घंटे में करना सीख लेता है। ये चीज़ है स्मार्ट वर्क। और अपने टाइम में मेहनत मेहनत कर ली है, और वही अब उस मेहनत करने के नतीजे में मुझे कुछ टेक्निक पता चली है कि हाउ टू रिवाइज सिलेबस इन मिनिमम टाइम, और उसी चीज़ पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो इस रिलेटेड मेरी एक टेक्निक है और उसका नाम है सिलेबस कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक। नाम को फ़िलहाल तुम लोग छोड़ो। इस टेक्निक का मतलब ये है कि तुमने हर रिवीजन के साथ सिलेबस को कॉन्ट्रैक्ट करते जाना है, स्क्वीज़ करते रहना है, थोड़ा करते रहना है, स्मॉल करते जाना है। कि लेट्स सपोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुमने IAS 16 चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम जब उसे रिवाइज करने बैठोगे, तुम उसका कोई एक नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करोगे, PNL वाला क्वेश्चन करोगे, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन करोगे। लेट्स सपोज तुम्हें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा एक अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड हुआ है, तुम उसको करने बैठते हो, तुम बहुत ही आसानी से कर लेते हो। इसी तरह एक PNL वाला क्वेश्चन आ गया, बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें फोकस करनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ों का फोकस करना पड़ता है, वो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसको तुम क्वेश्चन को तुमने किया, तुमसे नहीं हो पाया, 50% भी नहीं हो पाया, तुमने उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, उसको 3 स्टारिक मार्क कर देने। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको 3 स्टारिक, जो उससे थोड़ा आसान होगा उसको 2 स्टारिक, और जो पहले अटैम्प्ट में बिल्कुल सही होगा तुमसे उसको अनमार्क रहने दो। ठीक हो गया। तो जब नेक्स्ट रिवीजन तुम लोग करोगे तो तुम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन वो करना जिसको 3 स्टारिक मार्क किया हुआ है। इस तरह इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें पता चलता जाएगा मेरे कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, मेरे कौन कौन सी चीज़ें वीक हैं। तुम जस्ट उस पर फोकस कर रहे होगे, हर रिवीजन के साथ तुम हर एक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे होगे। समझ रहे हो मेरा क्या कहना चाहता हूँ? एक बंदा कोई तलवार चलाता है, वो 3 एंगल से लेट्स सपोज कोई वार होती है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, लेट्स सपोज टॉप राइट लेफ्ट, इस तरह वार हो सकता है। मुझे इस चीज़ का मुतालिक ज़्यादा पता नहीं है, मैं लेट्स अज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ तलवार इस साइड से चल सकती है, ठीक है। एक बंदे की जस्ट ये लेफ्ट साइड वीक है, इसको इस साइड पे भी सही तलवार चला लेता है, इस साइड पे भी सही तलवार चला लेता है, डिफेंस भी कर लेता है अपना, मगर जो इस साइड से जब तलवार चलाता है या डिफेंस करता है उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। उसका मतलब जस्ट एक एरिया वीक है, उस एक एरिया पे वो ज़्यादा काम करेगा। वो ये नहीं करेगा कि जब भी तलवार की प्रैक्टिस करेगा तीनों साइडों की प्रैक्टिस बराबर बराबर करेगा, नहीं, वो इस साइड की प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा तो वो जंग में जीत पाएगा, तब वो जंग में अपनी कामयाबी कर पाएगा, कामयाब हो पाएगा। भाई इस चीज़ को कहते हैं, ये फ़ायदा होगा सिलेबस कंट्रैक्शन टेक्निक का। हर रिवीजन के साथ तुम जस्ट उस चीज़ पर फोकस कर रहे होगे कि जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे वीक है, जो चीज़ें तुम्हारी वीक है, हर एक एक पॉइंट, हर एक एक कॉन्सेप्ट को तुम एक ही बराबर टाइम नहीं दे रहे होगे। जो सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत वीक है उसको तुम कर रहे होगे बार बार, जो तुम्हारा बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है उसको तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे होगे या बहुत कम रिवाइज कर रहे होगे। ये फ़ायदा है कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक का। ये चीज़ है जो गोल्ड मेडल लेने वाले, पहली अटैम्प्ट में पास करने वाले लोग फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि टीचर जिस सीक्वेंस में पढ़ाया होता है उसी सीक्वेंस में चीज़ें रिवाइज करने लग जाते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्वेश्चन बैंक करने लग जाते हैं, ICAP के पास पेपर एक एक करने लग जाते हैं। जिस सीक्वेंस में टीचर ने करवाया होता है उसी सीक्वेंस को फॉलो करने लग जाते हैं। एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं उनको 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, और वो लोग टेस्ट भी नहीं दे पाते फिर इसी वजह से कि उनकी रिवीजन ही नहीं हुई होती। भाई ये काम नहीं करना तुमने। तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्वेश्चन कहूँगा फिर भी कर सकते हो, उसका तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो पास पेपर है उसमें जो तुमने पास पेपर पहली दफ़ा कर रहे हो बिल्कुल सही हो जा रहा है,
उसको तुम क्यों बार बार फोकस कर रहे हो, बार बार उसी की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ना करो ना इस तरह, सिलेबस को कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ। पहले जब रिवाइज किया तुमने 10 क्वेश्चन किए, अगली दफ़ा तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन करने होंगे, तीसरी रिवीजन के अंदर तुमने जस्ट 3-4 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह तुम्हारे पास हर रिवीजन में तुम्हें कम से कम टाइम होता जाएगा। और जब तुम फाइनल रिवीजन करोगे पेपर से 1 महीने पहले, उसमें तुमने हर एक एक चीज़ को फोकस करना है। वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा बहुत वीक है उसको सबसे पहले कर लेना है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको बाद में फोकस कर लेना है, मगर छोड़नी कोई चीज़ नहीं है। ये मैं उस रिवीजन की बात कर रहा हूँ जो मंथ एंड में करनी है, तुमने पेपर से 1 महीना पहले करनी है। उसमें तो तुमने हर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट डिवाइस करना है। मगर जो मैं दूसरी रिवीजन की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि तुमने पहली रिवीजन की, दूसरी रिवीजन की, थर्ड रिवीजन की, फोर्थ रिवीजन की, उसमें तुमने सिलेबस को कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है। और जिस दफ़ा तुम फाइनल रिवीजन कर रहे हो तुम्हारे पास सारा कुछ डाटा मौजूद होगा। IAS 16 नोट्स मुझे बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं। PNL वाले क्वेश्चन में थोड़े मेरे वीक है, सबसे पहले तुम उसको फोकस कर रहे होगे और बाद में जब टाइम बच रहा होगा तो तुम उस नोट्स वाले क्वेश्चन पर भी फोकस कर रहे होगे। मतलब कि तुम्हें अपनी वीकनेस का पता होगा, तुम ऐसे ही अंधों की तरह हाथ नहीं चला रहे होगे। और दूसरी प्रो टिप फॉर उन लोगों के लिए जो रिवीजन के नाम पे रिवीजन लेक्चर ले रहे होते हैं, ना भाई ना, ये काम नहीं करना है तुम लोगों ने। एक बंदा है कि बाइक चलाना सीखता है, उसको पहले दिन उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको चलाने वाला सिखाता है ये रेस है, ये किक है, ये क्लच है, किक मारने के बाद तूने क्लच पकड़ना है, गियर लगाना है और रेस दे के क्लच छोड़ते जाना है और बाइक तेरा चल जाएगा। बहुत आसान। कहता वाह पता चल गया मुझे। 1 महीने बाद उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की बाइक चलाने की, खुद चलाने की प्रैक्टिस नहीं की। 1 महीने बाद फिर वो गया कि चलो यार बाइक चलाना सीखना है, चलो एक दफ़ा फिर उससे पूछता हूँ कैसे चलाना है। फिर वो उसको बताता है ये रेस, ये तो मुझे पता है, ये तो रेस है, ये किक है, इसको ऐसे चलाना है, ये मुझे तो सारा कुछ पता है, इसका मतलब मुझे तो बाइक चलाना आ गया। यही काम कर रहे होते हैं CA वाले बच्चे। कॉन्सेप्ट उनके बिल्ड हुए होते हैं, जब उन्होंने पहले ही लेक्चर लिए होते हैं उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए होते हैं। वो वापस जब रिवीजन लेक्चर लेते हैं उनके कॉन्सेप्ट वापस बिल्ड हो रहे होते हैं। वो सर बताता है ये है डेप्रिसिएशन, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, ये है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हमने इस तरतीब से क्वेश्चन करना। ओ भाई ये तो मुझे आता है, भाई ये भी मुझे आता है। उस बंदे इल्यूजन में चले जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। वही जब पेपर में करने बैठता है भाई लग जाता है पता उसको, फिर हाथ कांप रहे होते हैं, सोच समझ ही नहीं आ रही होती क्या कैसे करूं। भाई उसके दिमाग में सारा कुछ होता है, कैसे करना है, ये काम करने हैं। वही जब पेपर में करने बैठता है उसको कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसके हाथों को प्रैक्टिस नहीं होती, उसके हाथों को प्रैक्टिस नहीं होती। भाई कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है, उसको तुम उतार नहीं पाते, एग्जामिनर को बता नहीं पाते भाई कि मुझे आता है। इस तरह आने का क्या फ़ायदा भाई। तुमने एक काम करना है, बस एक दफ़ा लेक्चर लेना है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा उसी वक्त बिल्ड हो जाना है। बाकी जो भी काम रह जाए ना वो रह जाए ना रिवीजन, और रिवीजन के नाम पे रिवीजन लेक्चर तुमने नहीं लेने। हाँ ये ज़रूर कर सकते हो कि सर ने रिवीजन लेक्चर में बहुत कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज कवर हो रहे हैं, तो वो उस क्वेश्चन को लेक्चर लेने की बजाय उस क्वेश्चन को देख लो, ये कौन सा क्वेश्चन है, पास पेपर स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर फलाना, उसको लिख लिया कि सर ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। सर को नहीं देखना करवाते हुए, वही क्वेश्चन खुद करना है, खुद करना है, सर को करवाते नहीं देखना भाई। सर को करवाते देखोगे तो तुम्हें लगेगा मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। वो जब तुम खुद करने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा मुझे ये आता है, ये चीज़ नहीं आती। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम हाथ से करोगे भाई, हाथ से करोगे तब पता चलेगा। जब दूसरों को करता देखोगे कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्ड हुआ होगा, मगर फिर तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या डेफिशिएंसीज हैं। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन के नाम पे रिवीजन लेक्चर नहीं ले रहे होगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।